भाई हार्दिक पांड्या को अगर क्रिकेट की तारीख में सबसे अनलकी खिलाड़ी कहें तो गलत नहीं होगा। मतलब मैं कहता हूँ इस बंदे के ऊपर मनुष्यत हट ही नहीं रही, इस बंदे के ऊपर से परेशानियाँ जा ही नहीं रही कि पहले इस बंदे से जो है वो इस बंदे को आईपीएल का जब कैप्टन बनाया गया तो इसके पीछे मुतादिद बातें की गई, इसके पीछे बहुत सारे इसको ताने कसे गए, बाकायदा इसको ट्रॉल किया गया, स्टेडियम में इसके ऊपर आवाज़ें कसी गई, इसको बाकायदा गालियाँ दी गई। लेकिन उसके बाद इस बंदे ने कमबैक किया और हिंदुस्तान को 11 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन उसके बाद फिर इस बंदे का डाइवोर्स हो जाता है। आप ये देखेंगे इसकी वाइफ ने और इवन हार्दिक पांड्या ने भी ये इंस्टाग्राम पर नोट लिखकर डाला है कि हम जो है वो अब अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और आपस में हम जो है वो काफ़ी अरसे से इस बात को सोच रहे थे और 4 साल की हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी इसको हम इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं, यानी डाइवोर्स ले रहे हैं और हमारा जो बेटा है हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। और ऐसी बहुत सारी उन्होंने बातें की और मतलब फाइनल ये हो गया कि काफ़ी टाइम से रूमर्स चल रहे थे, पहले ये रूमर्स चले वर्ल्ड कप से पहले कि हार्दिक पांड्या और इनकी जो वाइफ नताशा है, मेरे ख्याल से इनका नाम है, उनके बीच में तलाक हो गई। लेकिन फिर ये रूमर्स शायद खत्म हो गए थे, दोनों ने ये रूमर्स खत्म नहीं किए थे, लेकिन मीडिया में ये बातें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स नहीं हुआ। लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या ने ये साफ कह दिया है और ये उनकी वाइफ ने भी ये बात लिखकर बता दी है, तहरीर के थ्रू ये पोस्ट डाल दी है कि इनकी डाइवोर्स हो गई है और ये दोनों अब अलग हो गए। मतलब इस बंदे का लक चेक करें। और सिर्फ भाई यही नहीं, हार्दिक पांड्या जिनको कप्तानी के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा, T20 कप्तानी के सबसे बड़े हकदार हार्दिक पांड्या थे। लेकिन अब जो इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपना T20 स्क्वाड अनाउंस किया उसमें सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान है। सबसे अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया है और ये कहा जा रहा है कि कोच गौतम गंभीर जो है वो नहीं चाहते कि उन्होंने सबसे पहली ये बात रखी थी कि मुझे हार्दिक पांड्या T20 के कप्तान नहीं चाहिए और सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी है। मतलब मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस, उसने इतनी क्रिकेट खेल ली थी कि उस बंदे को कप्तानी का पता भी था और कप्तानी के वो जरासीम भी हार्दिक पांड्या में थे और डिजर्व भी हार्दिक पांड्या करता था, क्योंकि पिछली जो खेप थी उनमें वाहिद हार्दिक पांड्या बच गया था, जो सीनियर खिलाड़ी है जिसको पता है कि टीम कैसे चलाना। T20 वर्ल्ड कप से पहले मोस्ट फेवरेट थे कि वो कप्तानी भी करेंगे, लेकिन फिर बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी और हार्दिक पांड्या से कप्तानी ले ली। लेकिन इसके बाद ये बात जाहिर थी और खुलकर भी सामने आ गई थी कि कप्तान हार्दिक पांड्या ही है। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर ने कोचिंग संभाली और उन्होंने ये साफ बात कह दी कि मुझे हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए, तो गौतम गंभीर का वो साफ जाहिर हो गया कि कोई ऐसा बंदा कप्तान नहीं बनाना चाह रहे कि जो मुझसे आंखें डालकर मुझसे बात करे और मुझे जवाब दे। वो ऐसे जो नए लड़कों को, सूर्य कुमार यादव भी कोई पुराना नहीं है, 1 से 2 साल हो गए, स्टिल वो स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर में, कोई बहुत आला इनिंग्स उसने नहीं खेली है। वो एक कैच मुझे याद पड़ता है कि बहुत बेहतरीन था, उसके अलावा उसने इंडिया के लिए कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं की है। तो इतना कोई पावरफुल कप्तान नहीं होगा वो T20 का। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बनता तो पावरफुल कप्तान था, परफॉर्मर था, वर्ल्ड कप जिता के आया था, हाइप बनी हुई थी। तो गौतम गंभीर को ये समझ आ गया था कि भाई एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इस वजह से गौतम गंभीर ने जो है वो हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया, कप्तानी नहीं दी। इवन बीसीसीआई में कुछ लोग ऐसे थे जो हार्दिक पांड्या को कप्तानी देना चाह रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने इस बात को साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए हार्दिक पांड्या कप्तान, मुझे सूर्य कुमार यादव एज अ कप्तान में देखना चाहता हूं। तो यार सवाल तो यह है कि जहां इंडिया की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप जीत के आई है, मोराल हर बंदे का जो है वो बेहतरीन चल रहा है, वहाँ पर आप एक ऐसे शख्स को कप्तान लगा रहे हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, इतने सालों से टीम में है भी परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी आईपीएल और लीग्स क्रिकेट में ज़्यादा परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या कप्तानी के लिए बेस्ट ऑप्शन था। हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बनता तो टीम संभाल भी लेता, बहुत सारे कप्तानों के अंडर खेला, बहुत सारे टूर्नामेंट खेला, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 19 का वर्ल्ड कप खेला, फिर 23 का वर्ल्ड कप खेला। आप ये देखें कि हार्दिक पांड्या मोस्ट फेवरेट था कि अगर वो होता तो वो टीम संभालता। और ऐसे ही बंदे को कप्तान बनाया जाता है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, पिछले बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हो, पूरी दुनिया में उसने क्रिकेट खेली हो, उसको पता हो कि मेरा कौन सा खिलाड़ी कैसा है। शुभमन गिल जिनको T20 का प्लेयर ही नहीं समझा जाता था, वो भी टीम में वापस आ गए। तो मतलब अब गौतम गंभीर ने वो जो अपनी नार्सिस सोच है ना कि मैं बेहतर और मुझसे बेहतरीन कोई नहीं, वो सोच अब इंडियन टीम पर लगाना उन्होंने शुरू कर दी है। अब देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट के। इंडियन टीम इस वक्त अपने पीक पर है और ऐसे में अपने कप्तान को तब्दील करना, मतलब ये बात तो जाहिर थी कि रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या ही कप्तान है और सबको पता था। लेकिन गौतम गंभीर ने ये जो किया है ना, इसके बाद देखते हैं कि इंडियन टीम का क्या होता है। या तो बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा या तो इंडियन टीम का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां इस वक्त इंडियन टीम टॉप पर है, जैसे कि मैंने कहा पीक पर है, वहां पर ऐसा डिसीजन मुझे समझ नहीं आया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।